गौतम गंभीर के मेंटोरशिप में केकेआर ने वो कर दिखाया जो पिछले 9 मैचों से नहीं हुआ, यानी कि किसी के घर में जाकर उनको हराना। जो नामुमकिन था उसको मुमकिन करके दिखाया केकेआर की टीम ने। आरसीबी की टीम को 7 विकेट से मात मिली। बहुत हद तक कोशिश की आरसीबी की टीम, फाफ डू प्लेसिस, विराट कोहली की इस टीम ने, लेकिन मुकाबला नहीं जीत पाए। अब 3 में से 2 मुकाबले ये हार चुके हैं। पर असल में ये टीम मुकाबले हारी कहां पर है? इतनी सारी गलतियां करने के बाद आप मुकाबला जीतने की उम्मीद नहीं रख सकते हैं, फिर चाहे आप कुछ भी क्यों ना बोलें। दरअसल जब पहले बल्लेबाजी करने का न्योता मिला आरसीबी की टीम को, तो फाफ डू प्लेसिस और विराट कोहली ओपनिंग के लिए आए। प्लेसिस जल्दी आउट हो गए। जब प्लेसिस आउट हुए तो नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए ग्रीन को भेजा गया, जबकि जरूरत थी कि हो सकता है आप अनुज रावत को भेजते या रजत पाटीदार, जिनको आप इस नंबर के लिए खिला रहे थे, उनको ही क्यों ना भेजा जाता, क्योंकि वो नंबर 5 पर भी आकर कुछ नहीं कर पाए। तो एक पहली गलती इनसे ये हुई। दूसरी गलती हुई कि कैमरन ग्रीन अपनी पारी को बड़ा नहीं कर पाए। एक 6 आ चुका था रसल की उस ओवर में, दूसरा छक्का मारने की जरूरत नहीं थी। इसके बाद दूसरी बड़ी गलती हुई, बहुत बड़ी गलती एक्चुअली हुई ग्लेन मैक्सवेल से। मैक्सवेल जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे थे, उन्हें 2 कैच छूटे, उनके 2 जीवनदान मिले। एक कैच रमनदीप ने छोड़ा, एक कैच छोड़ा सुनील नारायण ने। बहुत गुस्से में थे गंभीर, ये रिएक्शन था उनका जो जब कैच छूटे, लेकिन उस मौके का फायदा नहीं उठा पाया ये खिलाड़ी और वहां पर मुकाबला फंस चुका था। और अगर मैक्सवेल आउट नहीं होते तो शायद ये टारगेट 200 के पार चला जाता, जो कि चेजेबल नहीं होता इस विकेट पे। उसके बाद कोहली ने कोशिश की, लेकिन पाटीदार आउट हो गए। फिर कोशिश की तो अनुज रावत आउट हो गए। हालांकि दिनेश कार्तिक ने फिनिशिंग टच देने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। विराट कोहली की पारी को आप देखेंगे तो लगेगा कि थोड़ा स्लो खेले हैं, पर ऐसा नहीं है। जब दूसरे एंड से उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा था, सुनील गावस्कर का एक इंटरव्यू है, उन्होंने यही बात कही। गावस्कर ने कहा कि अगर कोहली को दूसरे एंड से सपोर्ट मिलता तो हो सकता था कोहली ने 59 गेंदों में 83 बनाए, वो हो सकता था 95 होते, 110 होते, 120 तक जा सकता था ये खिलाड़ी। लेकिन आप इसको ब्लेम नहीं दे सकते। स्पोर्ट एक टीम गेम होता है और टीम का सपोर्ट नहीं मिला। उसके बाद जब टारगेट चेज करने उतरे तो सुनील नारायण ने खेल पूरी तरह से खत्म कर दिया था, जब वो पावर प्ले में ही आरसीबी के पक्ष से गेम लेकर चले गए थे। सुनील नारायण और फिलिप सॉल्ट ने 85 रन जब बना दिए तो खेल वहीं पर आरसीबी के लिए खत्म हो चुका था। हालांकि डू प्लेसिस ने यह कहा कि यहां पर ये 2 विकेट पेज था, पर यह अंत में बल्लेबाजी के लिए अच्छा हो गया और इसके साथ साथ मुकाबला छक्का मारकर खत्म किया श्रेयस अय्यर ने और ये मुकाबला जीत चुके हैं। और पहला ऐसा आईपीएल 2024 का मुकाबला हुआ जो घर पर आई किसी टीम ने नहीं जीता। आपकी क्या राय है कि आरसीबी मुकाबला असल में कहां आ रही है, हमें कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।